सीमांचल का गौरव यानी आपके सपनों का शहर पनोरमा सिटी घर बनकर तैयार है, रेडी टू मूव। विशेष ऑफर के साथ बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 7258885889। नमस्कार, मैं अमित कुमार छपरा एकमा से। अभी हम मौजूद हैं एकमा प्रखंड के श्रीकांत यादव जी जो भावी प्रत्याशी हैं उनके निवास स्थान पे, और वहाँ अभी पहुँचे हुए हैं जो कि बिहार में डुप्लीकेट लालू जी के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, बिना पत्तल के लोग का हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, बिना सिस्टम का मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम थे, पलटू राम रहेंगे। हमने जनता के बीच में कहा था कि जो भी अगर वोट का मैनेजिंग होगा और कहीं भी वोट बढ़ेगा रे, तो महागठबंधन किसके नाम पर बना? लालू यादव, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार के नाम पर महागठबंधन का पैदा नहीं हुआ। महागठबंधन का बुनियाद नहीं डाला गया। नीतीश कुमार ना कहा जाता है पत्थर पजामे गुरमी तबो ना होके कुर्मी, ये अतरी वाला जात है। कब हबकने का काम करेगा इसका कोई था पता नहीं है। आपने देखा है कि हमारा बेटा बेटी दामाद रिश्तेदार सबके ऊपर सीबीआई लगाने का काम किया है। जब लालू यादव गरीब का बेटा, चरवाहा का बेटा, माई मरछिया का बेटा, चाचा कुंदन का बेटा, जब लालू यादव बिहार का मुख्यमंत्री 1990 में हम बना था, तो हम उन लोगों के छाती पर चढ़ने का काम किया जो गरीबों का दुश्मन थे, दलितों का दुश्मन थे, सामाजिक न्याय का दुश्मन थे, लोकतंत्र का दुश्मन थे और धर्मनिरपेक्षता का दुश्मन थे। कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हैं और उनके जो वहां बैठ करके गाइडलाइन कर रहे हैं और क्षेत्र में गरीबों के बीच जो सहायता राशि प्रदान की जा रही है, उसके बारे में आप सुभाष जी, जितेंद्र जी और श्रीकांत जी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सूच नेताओं में सूच श्रीकांत जी घर से निकले हुए और घर के निकला हुआ व्यक्ति घर को ही नहीं देखता है। जो हवा में निकलता है वो हवा को देखता है। और श्रीकांत उसी घर से निकला जिस घर आज भुखमरी के कगार पर है, और उस घर पे सुभाष जी, जितेंद्र जी और वकील जी को एक सिपाही के रूप में, एक हनुमान के रूप में उन लोगों के लगे भेजने का काम किया कि जाओ हनुमानो, अपने सेना को तैयार करो कि कौन भूखा है आज सेना, कौन तुम्हारा संतरी भूखा है। उसी के लिए एक हमारा जमींदार ने ऑर्डर किया, और सबसे बड़ा जमींदार है, दरोगा है, तो उसका नाम लालू यादव है। और लालू यादव जी के नाम पर ये एकमा विधानसभा ही नहीं, आप कलकत्ता में जाके देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, उनका इतना चल रहा है कि हमको लग रहा है कि जितना हमारे पार्टी में राज्यसभा सांसद है या पूर्व सांसद है या वर्तमान सांसद है, उन लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। मगर श्रीकांत जी के एक अलग व्यवस्था है। जो भी बाहरी आदमी है उनके लिए खाना, रहना, पीना, माने यहाँ तक भाड़ा तक जो जिस मकान में किराया में रहता है उसका भी उन्होंने माफ करवा दिया, और अपना ज़मीन बेचकर उनको दान करने का काम किया। कम बात नहीं है। और हम नहीं समझते हैं कि एकमा विधानसभा में बाकी उम्मीदवार लोग जो नौका बहाली में उठा, जैसे बरसाती बैंक होता है पैक पैक करने वाला, वो आए हैं और वैसा ही वो जाएंगे। कोई करुणा के नाम पर नहीं आया, करुणा के नाम पर कोई खड़ा उतरा, उसका नाम है भाई श्रीकांत यादव, सुभाष जी और जितेंद्र जी और भाई वकील जी। और हमको तो अब जन्म नहीं करते, हम चलता फिरता डुप्लीकेट लालू बिहार। देखिए, हम लोग का 1000 से ऊपर टीम में आदमी है, और श्रीकांत जी हम लोग के गाइडलाइन है, वह डेली रात में हम लोग को टास्क देते हैं कि आप लोग को ये काम करना है, इस पंचायत में घूमना है। हम लोग उस अनुसार से टीम बाई टीम बनाकर
जैसे मैं हुए, जितेंद्र सिंह हुए, वकील यादव हुए, पिंटू सिंह हुए, शैलेंद्र सिंह हुए, बहुत से ऐसे साथी हैं कि हम लोग 10 गाड़ी से निकलते हैं क्षेत्र वाइज, सब रिपोर्ट लिया कर उनको फिर रात में देते हैं। लॉकडाउन में हम लोग हर पंचायत में गरीब को चिन्हित कर राशन का वितरण किए। अभी जो लॉकडाउन इधर समाप्त हो गया है, इसमें भी हम लोग जहाँ जहाँ से सूचना आ रहा है वहाँ हम लोग सामान भिजवा रहे हैं, क्षेत्र में लगे हुए हैं। श्रीकांत जी भी 1 से 2 दिन के अंदर में आ जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग हर पंचायत, हर घर घूम कर समस्या का निदान कर रहे हैं। अभी सुभाष जी के साथ साथ में जितेंद्र जी का भी काफ़ी योगदान है इस कोरोना वायरस में भी, काफ़ी घर घर घूम करके गरीबों तक राशन पहुंचाने में, और एक बहुत अच्छे ही जनप्रतिनिधि के रूप में अभी श्रीकांत यादव जी का यहाँ पे परिचय हो रहा है, और क्षेत्र के जनता के बीच ही लोग जाकर के काफ़ी मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी लोग अपने क्षेत्र में जाकर के घर घर, जहाँ से अगर किसी को किसी तरह की कठिनाई हो रही है तो वहाँ सबसे पहले अगर कोई पहुँचने वाला व्यक्ति है तो वो श्रीकांत यादव जी का टीम का है। अभी जानते हैं जितेंद्र जी से कोरोना वायरस में किस तरह से अभी आप लोग क्षेत्र में जाकर के और गरीबों के बीच राशन वितरण करते थे। हम लोग श्रीकांत यादव जी का आदेश है कि आप लोग जाइए, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, वहाँ के गणमान्य आदमी से आप लोग चिन्हित कराइए, चाहे वो जितने लोगों के लिए लिस्ट उपलब्ध कराते हैं वहाँ आप लोगों को राशन उपलब्ध कराना है। और चाहे जितना दिन ही लॉकडाउन चलेगा, एक भी मेरे क्षेत्र में चाहे किसी समुदाय के, किसी जाति से, किसी धर्म से, हर एक वर्ग से किसी एक को नहीं छोड़ना है। टीम का आदेश कि आप लोग जाइए क्षेत्र में, पता कीजिए कि कहीं कोई भूखा तो नहीं ना है, लेकिन किसी भूखा को छोड़ना नहीं है। डोर टू डोर जा करके आप पता कीजिए, वहाँ के गणमान्य आदमी से आप लोग मिलिए, उन लोगों का क्या फीडबैक है उस पर आप लोगों को काम करना है। कमेटी है, प्रखंड के जो कोर कमेटी हैं, उन लोगों से कभी बैठक किए या फिर किस तरह से अभी आगे आने वाले चुनाव का आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ठीक है। मेरे स्थिति में 18 पंचायत है, मैं 18 पंचायत का अध्यक्ष चुन लिया हूँ, और मैं इससे एकदम सहन शक्ति से बूथ कमेटी बना रहा हूँ, और आने वाला चुनाव के दिन में मैं इनको दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए कैसे चुनाव होता है। यानी कि आप पंचायत स्तर पे हर बूथ पे अपना कमेटी तैयार कर रहे हैं जी, और कमेटी तैयार करके वहां से अपने वोट को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं जी। श्रीकांत यादव जी के आवास पे लालू यादव जी का 73 राजद सुप्रीमो 73वां जन्मदिन मनाया गया, और उस जन्मदिन के अवसर पे यहाँ काफी जो प्रवासी लोग हैं उन लोगों के बीच उन लोगों को खाना खिलाया गया, जो कि राजद के जगदानंद जी के द्वारा आदेश पारित किया गया था 151 आदमी का खाना खिलाने का। उस क्रम में श्रीकांत यादव जी की अनुपस्थिति में भी यहाँ पे सुभाष यादव जी, जितेंद्र जी, वकील जी, डुप्लीकेट लालू जी काफ़ी तत्परता के साथ यहाँ पे सबका खाना खिलाए।